हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेज। और आज हम चैतन्य क्लास में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। तो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए बस सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये टेबल चाहिए। तो टेबल बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप भी एग्ज़ाम में जब जाएंगे उससे पहले बहुत प्रैक्टिस कर लो और एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले टेबल बना लो। कहीं ना कहीं आपको 2, 3, 4 मार्क्स इस टेबल से ज़रूर मिलेंगे, है ना। जहाँ जहाँ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है आप इस टेबल की हेल्प से वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, राइट। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है हमने जो पहले तो ये सीक्वेंस में लिखना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसी सीक्वेंस में लिखना है। फिर हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल्स लिखने हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है समझो ज़रा। सबसे पहले आप लिखो यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड 4 एक सीक्वेंस में। पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। और आप सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और बात ध्यान रखनी है कि 0/1 तो होता है 0, राइट। पर 1/0 यानी इसका उल्टा कर दो तो ये होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए, हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। आप अब हर एक का अंडर रूट ले लो, ठीक है। अब देखो 0/4 क्या हो गया? 0/4 तो 0 हो गया, तो उसका रूट भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब जैसे रूट 1/4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √1/√4। रूट 1 ही आएगा और 4 का अंडर रूट आता है 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1/2। फिर आपने ये √2/√4 ऐसे लिख लो इसको। कट भी कर लो चाहे 1/2, तो ऊपर √1 और नीचे √2। √1 1, ये रहेगा √2। तो ये वैल्यू आई 1/√2। फिर नेक्स्ट लो, √3/4 है तो हमने लिखा √3/√4। √3 को √3 और √4 का कितना आएगा? 2, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। लास्ट बचा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 का अंडर रूट भी कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज आ गई, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 की सारी वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर? तो आपको फर्स्ट में ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी किसी में मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा। अब हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो कॉस की आप यहाँ से इसको पकड़ो और उल्टा लिखते चले जाओ। जैसे यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। तो ये सारी वैल्यूज किसकी आ गई? कॉस की आ गई। अब हम tan की भी निकाल लेते हैं। tan की वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या करा, देखिए जरा, हमने पढ़ा था tan जो थीटा होता है वो होता है साइन θ/cos θ के। तो इसका मतलब है यदि साइन की वैल्यू 0 है और cos की वैल्यू 1 है तो 0/1 से हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0/1 क्या होगा? 0/1 होगा 0, तो यहाँ आ गई वैल्यू 0। फिर 1/2 को डिवाइड कर दो √3/2 से, यानी 1/2। जब डिवाइड करते हैं तो उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आया 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। फिर हम इन दोनों को करें तो 1/√2 को किससे? 1/√2 से ही डिवाइड करोगे तो क्या करते हैं, √2/1 से मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल से, तो आ गई 1। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। √3/2 को देखो, मैं बता रहा हूँ दोबारा से समझो। ये मैं कहना चाह रहा था कि √3/2 को जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे
तो हम करते क्या हैं, √3/2, तो इसके रेसिप्रोकल से यानी 2/1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा √3, तो यहाँ आ गया √3। अब यहाँ आया थोड़ा सा समझने की बात कि 1/0, तो जब भी किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास नॉट डिफाइंड। कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप लिख दो नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब आओ, हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया और टेन भी निकाल लिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब हमने पढ़ा हुआ है। जैसे अब हमें यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक तो पढ़ा था हमने। कॉसेक क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा है। तो कुछ नहीं करना है, जो जो साइन की वैल्यूज है सबको रेसिप्रोकल करके कॉस में लिख दो। जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 1/0 तो होता है क्या? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2/1 यानी 2, 1/√2 का √2/1 मीन्स √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो कितना होता है? 1 ही होता है। यहाँ तक क्लियर? फिर जो सेक है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, ये सेक को कॉस से, तो जो जो कॉस की वैल्यू है सब रेसिप्रोकल करके सेक में रख दीजिए। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, √3/2 का आएगा 2/√3, 1/√2 का आएगा √2, और 1/2 का आएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0, और 1/0 हो जाएगा हमारे लिए नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब लास्ट बचता है कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। तो ये यहाँ लिख देते हैं, जो कॉट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। लाइए जी, अब कॉट की वैल्यू 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आ गई नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 या √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड, देखो नॉट डिफाइंड क्या था? जैसे 1/0 था, है ना? तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1, और 0/1 क्या होगा? 0 होगा जी। तो यहाँ आ गया 0। तो हम इस तरह से ये पूरी टेबल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और जब ये टेबल बन जाए तो आप क्या कर सकते हो? सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग: साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है आपको, टेबल हमने बनानी सीख ही ली है, तो आप तो सीधा इसकी वैल्यूज पुट कर दो। साइन 60, ये साइन 60 कितना है? √3/2, तो यहाँ लिखिए आप √3/2, और छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको जरूर आनी चाहिए। फिर cos 30, यहाँ cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 ये आया 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी कितनी है? 1/2 है। तो आप क्या करो, √3 को √3 से करा 3, और 2 2 जा 4 आ गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 1 को 3 से करा 3, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, 3 और 1 कितने हैं? 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आ गया 1। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यूज देखो, अभी वैल्यूज इसमें से देखते हैं और सब पुट करते जाओ तो आपको सारी वैल्यूज, इसको हम सबको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट, 2 इंटू tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 की वैल्यू लो और उसका स्क्वायर कर दो। सही है?
तो 1045 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो यहाँ लिखा हमने 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू लो, ये कॉस 30 की वैल्यू आई √3/2 एंड देन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, √3/2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आया हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर ऐसे कर लो, √3/2 इंटू √3/2, √3 को √3 से करा 3 और 2 2 आ गए 4, फिर यहाँ ये भी सेम ही आएगा √3 का स्क्वायर, वैसे तो कैंसिल ही हो जाते पर चलो 3/4, अब 2 1 जा 2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ तो 0 ही आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। क्लियर? थर्ड पार्ट करो। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 लाते हैं जी। देखो क्या दिया है हमें, इसे रब कर दो, cos 45 आप लाओ cos 45 की वैल्यू, ये cos ये 45 की वैल्यू 1/√2, नीचे sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30, यहाँ cosec 30 की वैल्यू 2, इसको यहाँ लिख दीजिए जी, 2 के नीचे 1 मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो ऊपर तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, 1/√2 है, नीचे आप एलसीएम ले लो, इन दोनों में से √3 इसका आ गया एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल, बचा 1 1 2 जा 2 हो गया, प्लस 1√3 जा √3 को 2 से करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहो, यहाँ आया बेटा 1/√2, नीचे आ गया 2 प्लस 2√3/√3, तो हम क्या करें, नीचे का जो फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर, क्या 1/√2 इंटू के ऊपर, यानी आया हमारे पास √3/2 प्लस 2/√3, ऊपर मल्टीप्लाई, ये √3 आ गया, नीचे ये आ रहा है हमारे पास √2 आ गया इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास बचा 1 प्लस √3, तो आया √3/2/√2 और यहाँ बचा 1/√3। तो आप क्या करो, अब हमें रेशनलाइज करना है इसको, ठीक है। तो हम पहले 1 प्लस √3 के से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करोगे, आपको जो भी साइन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे, तो पहले एक एक करके कर लो, ये आ गया, तो ऊपर √3 इंटू 1 माइनस √3, नीचे 2√2, अब इसको देखो 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3, यहाँ √3 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, तो ये आ गया, पर a प्लस बी a माइनस बी है ना, एक आइडेंटिटी लगी, वो होती है a² माइनस b², तो आप खोलो, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। अब करते हैं यहाँ √3, ये आया 1 माइनस √3 और नीचे 2√2 इंटू 1 माइनस ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ सॉल्व कर लो, √3 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 इंटू -2, 1 में से -3 करोगे तो -2 बचेगा। अब ये प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ √3
1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 2 बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभी भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, अभी भी नीचे रूट 2 रहता है, तो आप रूट 2 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने करा रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे। रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, रूट 6। देखो हम करेंगे रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये आता है बेटा रूट 6। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिख दिया रूट 6, यहाँ 1 माइनस रूट 3, और रूट 2 को रूट 2 से करा 2, और 2 4 जा 8, ये आ गया हमारे पास -8। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे। आप रूट 6 को 1 से करोगे तो आएगा अंडर रूट 6, और रूट 6 को रूट 3 से करोगे, रूट 6 इंटू रूट 3, तो ये आ गया रूट 18। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, उसको स्पेस चाहिए, ये यहाँ कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा सॉल्व। कैसे, अब हमें ये चाहिए बस इसको। अब हमारे पास आया रूट 18, तो ऊपर आ गया रूट 6, यहाँ रूट 18 अपॉन -8। अब रूट 6 तो रूट 6 है ही, रूट 18 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18 अपॉन -8, तो ये आएगा रूट 6। यहाँ जिसका पावर 2 होगी वो बाहर आ जाएगा, तो 3 आया बाहर और बचा रूट 2 अपॉन -8। नीचे से माइनस यदि आपको रिमूव करना है तो ऊपर के साइन चेंज कर लो, या ऊपर माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लिया तो आया यहाँ -√6, और ये हो गया बेटा +3 अंडर रूट 3, और नीचे -8, माइनस से गया माइनस, तो हमारे पास कुल मिला के आंसर आया 3 अंडर रूट 2 और -√6 अपॉन 8। NCERT में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, वो आप बेसिक यदि आपको आते हैं सारे तो हम बहुत आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर, ये हुआ हमारा कौन सा पार्ट, अभी ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलिए अब करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, सबकी वैल्यू पुट करिए और बस फिर कैलकुलेशन करिए इसकी। लाइए जी करते हैं। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस cosec 60 सबसे नीचे वो है 2 अपॉन √3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 प्लस cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। ये आपको सॉल्व करना है। नीचे 1 मान लो क्योंकि एलसीएम लेना है सब। थोड़ी सी कैलकुलेशन इनकी टिपिकल है, रूट आ रहा है इसमें। तो पहले 2, 1 और √3 का एलसीएम ऊपर वाले को सॉल्व करा, तो हमने लिया इसका एलसीएम आ गया 2 अंडर √3, 2 कैंसिल, √3 1 जा √3 प्लस 1 से ये आ गया 2 √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, फिर आइए अपॉन में। अब हमने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, इसका भी यही आएगा 2 अंडर √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 2 जा 4 प्लस 2 कैंसिल, तो √3 बन जा √3, 1 से इसे डिवाइड करो तो पूरा ही आ जाएगा 2 अंडर √3। क्या करना है हमें, जो नीचे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आया है 2 √3 और √3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो गए 3 अंडर √3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर √3। नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का रेसिप्रोकल हुआ 2 अंडर √3 तो ऊपर गया, और नीचे क्या बचा 4, और ये दोनों भी ऐड हो गए, √3 और 2 √3 हो गए 3 √3, तो नीचे आ गया हमारे पास 4 प्लस
3√3, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। अब आता है हमारे पास 3√3 -4 अपॉन, इसको आप ऐसे लिख लो या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 + 4, प्लस में कोई चेंज नहीं आता। तो अब इसके रेसी इसके कॉन्जुगेट से, जो भी नीचे साइन होता है उसके अपोजिट साइन से, जैसे यहाँ साइन प्लस का है तो आपको माइनस लेना है। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, इसे इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। दोनों तरफ जो भी नीचे का साइन है उसके उल्टे साइन से ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। अब आइए, ऊपर आ रहा है हमारा 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, और नीचे तो सिंपल एक आइडेंटिटी लगती है हर बार, a + b a - b, तो हम लगा दें a² - b²। ऊपर कैलकुलेशन करो, देखो पहले आप इसको, इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, आपको जल्दी आ जाएगा। 3√3 को से मल्टीप्लाई करा, 3√3 -4, फिर -4 से मल्टीप्लाई करा 3√3 -4 को, कर लीजिए जी, 3 3 जा 9, √3 को √3 से करा तो 3, फिर 3 4 जा 12√3, फिर 4 से 4 3 जा 12√3, और फिर 4 को 4 से करा, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 4 4 जा 16 हो गए, 9 3 जा 27, 12√3 और 12√3 हो गए 24√3 + 16, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 6 हो गए 13, कैरी 1 2 और 2 हो गए 4, 43, यहाँ 24√3। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ आ गई, और पहले तो यही लिख देते हैं। ऊपर आ रहा है हमारा 43 - 24√3 अपॉन, अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई। 3√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9, और √3 को √3 से करोगे तो 3, तो 9 3 जा 27, माइनस 4 4 जा 16, तो 43 - 24√3 अपॉन, 7 से 6 गए 1, और 2 से 1 गया तो 1, तो इसका आंसर आया बेटा 43 - 24√3 अपॉन 11। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। चलिए जी वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करेंगे। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, यहाँ sec 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर यहाँ कर दीजिए 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस 4 इंटू ये 2 2 जा 4, √3 को √3 से करेंगे तो आएगा कितना 3, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 2 जा 4 आ गया। यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ आया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1/1 ले लेंगे, और यहाँ आ गया हमारा 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व कर लेते हैं जी, और पहले ऊपर आप एलसीएम ले लो,
4 3 का और 1 का एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 आ गया, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 16 हो गया 64 और 1 12 जा 12, तो यहाँ -12 अपॉन, इसको ऐड कर लेते हैं 4, यहाँ 1 और यहाँ 4 4 3 आ गया। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व कर लो, यहाँ 15 और 64 से 4 से 2 गया, 4 से 2 गया 2, 6 से 1 गया तो बचा 5, 52 अपॉन 12 और नीचे बचता है हमारा 4 अपॉन 4, ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बचा। आप ऐड कर दो 5 और 2 7 और 5 और 1 कितना आ गया 6, तो 67 अपॉन 12, ये इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर।